बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको दें। अबूधाबी के वली-ए-अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की इस्लामाबाद आमद। नूर खान एयरबेस पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर और वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर अबूधाबी के वली-ए-अहद का रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया। अबूधाबी के वली-ए-अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और अबूधाबी के वली-ए-अहद के दरमियान खुशगवार जुमलों का भी तबादला हुआ। अबूधाबी के वली-ए-अहद का दौरा पाकिस्तान और UAE के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को उजागर करता है। दौरा दो तरफ़ा इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका आज़म की अक्कासी करता है। अबूधाबी के वली-ए-अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ऐवान सदर भी आमद। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे हुए। पाकिस्तान और UAE के दरमियान कानकनी के शोबे में ताउन का मुआहदा हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान बैंकिंग और रेलवे के शोबे में 2 मुफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी समेत ताउन के 5 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। वली-ए-अहद अबूधाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की पाकिस्तान के लिए खिदमात का एतराफ़। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने वली-ए-अहद को निशान पाकिस्तान दिया। वली-ए-अहद की गैर मामूली खिदमात और पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर निशान पाकिस्तान का एजाज़ दिया गया। वली-ए-अहद अबूधाबी ने तजारती, इक़्तिसादी, सरमायाकारी के शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ के ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतालिक खुसूसी वीडियो लिंक इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ ने पंजाब में 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ ने ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म दे दिया। उनका कहना था, ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट पंजाब भर में 4 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं और हर शहर में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाना ज़रूरी है। हर शहर में एंड टू एंड सिस्टम मुतारिफ कराना चाहते हैं। ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम छोटे शहर में रहने वालों का भी हक है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों की मयार जिंदगी में बेहतरी आएगी। कुछ बात कर लेते हैं दिल दहला देने वाले कत्ल की। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्ज़िमान अरमगान के मुलाजमीन बोल पड़े। अदालत को तमाम हक़ाइक़ बता दिए। अरमगान ने खून के निशानात साफ करवाए। अदालत में दोनों मुल्ज़िमान को शिनाख्त भी कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी कर दी। इस पर मज़ीद बात करने के लिए नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अब्दुल हसीब खान हमें ज्वाइन करेंगे। हसीब, आज की अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक भी हमें अपडेट कीजिएगा और इस केस में मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में आज अहम पेशरफ्त ये हुई कि सुबह के औकात में जब मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया तो वहाँ पर मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी हुई। लेकिन इसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में मुल्ज़िम अरमगान के 2 मुलाजमीन जो कि वक्त वक़ुआ भी घर पर मौजूद थे और उन्होंने जो है वो अदालत के रूबरू अपना 164 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया और उसमें तमाम तर तफसीलात से अदालत को आगाह किया। मुल्ज़िमान ने अपने बयान की शुरुआत जो है वो न्यू ईयर पार्टी से की, जहां पर मुलाजमीन की जानिब से बताया गया कि वो उस रोज़ घर पे मौजूद नहीं थे। तो हम अगले रोज़ जब वो घर पहुंचे तो घर काफ़ी बिखरा हुआ था। इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो अपनी रूटीन लाइफ का भी जो है वो अदालत को आगाह किया। उन्होंने बताया कि जो मुलाजमीन हैं वो ज़ेली मंजिल पर रहते थे, उनको ऊपर जाने की इजाज़त नहीं थी। इसके साथ साथ घर में हर जगह पर कैमरे लगे हुए थे और जो घर का जो मरकज़ी दरवाज़ा है वो भी रिमोट से खुलता था और जो मुलाजमीन थे उनको घर से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं थी। जो गवाह थे गुलाम मुस्तफ़ा, उन्होंने जो है वो अदालत को अपने बयान में बताया कि 6 जनवरी की रात 9 बजे जो है वो एक सिया ट्राउज़र पहने एक शख्स जो है वो सिया गाड़ी में जो है वो घर पहुंचा था, जो कि ऊपर चले गया। लेकिन उसने जो है मज़ीद अहम इंकिशाफ़ात होते जा रहे हैं इस केस में। अब्दुल हसीब, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची के पोश इलाकों और तालीमी इदारों में मनशियात का नेटवर्क कैसे काम करता है, मुल्जिम साहिर हसन ने बता दिया। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने वालों को मखसूस मकाम पर डिलीवरी दी जाती है। तालिबा से दोस्ती करके उन्हें मनशियात के इस्तेमाल की आदत में मुब्तला किया जाता है, ये बताया गया है मुल्जिम की जानिब से। जबकि SSP SIU शुएब मेमन ने कहा कि कराची में 2 बड़े ग्रुप्स वीड का कारोबार कर रहे हैं। एक ग्रुप कैलिफोर्निया से गैर कानूनी तरीके से वीड मंगवाता है, दूसरा ग्रुप ईरानी वीड फरोख्त करता है और वीड बेचने वाले 20 किरदार मंजर आम से गायब हो चुके हैं। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला तीसरे रोज़ भी जारी। ज़िले हेडक्वार्टर 8 मकाम और ज़ेरी इलाकों में सीज़न की पहली बर्फबारी का आगाज़ हो चुका है। बर्फबारी का सिलसिला 2-3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। मज़ीद तफसील जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जो कि वादी नीलम में मौजूद हैं, हयात अवान। हयात, अपडेट कीजिएगा इस मुतालिक।
आज बिल्कुल वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी का आज तीसरा रोज़ा। इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम के ज़िले हेडक्वार्टर अटमकाम में, जहाँ वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में सीज़न की पहली बर्फ़ का जो है वो बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि रुई के सफ़ेद गाले जो है वो ज़मीन पे आहिस्ते आहिस्ते उतर रहे हैं, जिससे इलाके की खूबसूरती में जो है वो इजाफा हो चुका है। सेव की एक बड़ी तादाद जो है वो बर्फ़ के हसीन नज़ारे जो है वो देखने सियाती मकाम कुटन और शारदा में मौजूद है। बारिश और बर्फबारी के बायस टेली कम्युनिकेशन और बिजली का निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुका है। जबकि बात करूँ राब्ता सड़कों की, तो इस वक्त शाहराह नीलम मुजफ्फराबाद से शारदा तक जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल हो चुकी है। जबकि शारदा से केल और ताओबाट के लिए 4x4 गाड़ियों पे सफ़र जो है वो किया जा सकता है। ज़िले इंतज़ामिया स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शहरियों और सियाहों को दौरान बारिश, बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो रोक दिया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिशों और बर्फबारी का जो सिलसिला है ये आइंदा 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। जी ठीक है हयात, आप हमें अपडेट कर रहे थे मौसम से मुताल्लिक, आपका बहुत शुक्रिया। सदर मुमलिकत, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि नामजद वफाकी वज़रा से इनके ओहदे का हलफ लें। Bismillahirrahmanirrahim. I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. Faith and allegiance to Pakistan. That as Federal Minister, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interests of sovereignty, integrity, solidity, well-being and prosperity of Pakistan. That I will strive to preserve the Islamic ideology as which is the basis of the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. And that I will not directly or indirectly communicate or reveal any person, any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Federal Minister, except as may be required for due discharge of my duties as Federal Minister, or as may be specially permitted by the Prime Minister. May Almighty help and guide you. Ameen. What about you?
नए वुज़रा ने हल्फ उठा लिया है, जिसके बाद वफाकी काबीना की तौसी का मरहला मुकम्मल हो गया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए वुज़रा से हल्फ लिया है और हल्फ उठाने वालों में हनीफ अब्बासी, तलाल चौधरी, अली परवेज मालिक, शिजा फातिमा शामिल है। बैरिस्टर वकील बिलाल कयानी, चौधरी अब्दुर्रहमान कांजू और मुस्तफ़ा कमाल भी हल्फ उठाने वाले नए वुज़रा में शामिल हैं। ऐवान सदर में ये मुख्तसर मगर पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया और इसके बाद जो है वो वफाकी काबीना में तौसी का जो मरहला था वो सरअंजाम पा चुका है। नए वुज़रा ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से नए वुज़रा से हल्फ लिया गया है और आपको बताएं कि हल्फ उठाने वालों में हनीफ अब्बासी, तलाल चौधरी, अली परवेज मालिक, शिजा फातिमा शामिल हैं, जबकि बैरिस्टर वकील बिलाल कयानी, चौधरी अब्दुर्रहमान कांजू और मुस्तफ़ा कमाल ने भी अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है, जिसके बाद वफाकी काबीना में तौसी का ये मरहला मुकम्मल हो गया है। ये तकरीब जारी है इस वक्त, जिसके मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐवान सदर में ये मुख्तसर मगर पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया है। वफाकी जो नए वुज़रा हैं उनकी हल्फ बर्दारी के सिलसिले में और अब से चंद लम्हे पहले ही सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से नए वुज़रा से हल्फ लिया गया है और जिसके बाद वफाकी काबीना में तौसी का ये मरहला जो है ऑफिशियली मुकम्मल हो चुका है। अपने ओहदों का हल्फ उठा चुके हैं जो नए वफाकी वुज़रा, उनमें शामिल हैं हनीफ अब्बासी, तलाल चौधरी, अली परवेज मालिक, जबकि शिजा फातिमा ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। इसी तरह बैरिस्टर वकील बिलाल कयानी, चौधरी अब्दुर्रहमान कांजू और मुस्तफ़ा कमाल भी अपने ओहदे का हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। तो मजमूई तौर पर 13 वफाकी वुज़रा हैं और 11 वुज़रा ममलिकत हैं जिन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है। इस तरह से वफाकी काबीना में तौसी का जो प्लान किया गया था उसके अकॉर्डिंगली ये एक्ट किया गया है और इसके बाद अब जैसे ही हल्फ लिया है नए वुज़रा ने और वुज़राए मुमलिकत ने, उसके बाद वफाकी काबीना में तौसी का ये मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया है। वान सदर में इस हवाले से तकरीब का अहतमाम किया गया है, जिसके मनासिर भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से नए वुज़रा से हल्फ लिया गया है। Bismillahirrahmanirrahim. I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. And allegiance to Pakistan. That as Minister of State, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and law. And always in the interests of sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. That I will preserve the Islamic ideology, which is the basis of the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. That in all circumstances I will do right in all manner of people according to law, without fear or favor or affection or ill will. And that I will do directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister of State,
except as may be required for the due discharge of my duties as Minister of State. Or as may be specially permitted by the Prime Minister. May Almighty help and guide you all. Amen. 11 नए वज़राए मुमलिकत ने भी अब अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। 2 मरहलों में इसका अहतमाम किया गया। पहले वफाकी वज़रा ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया और अब जो नए वज़राए मुमलिकत हैं उन्होंने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। इस तरह से वफाकी काबीना में जो तोसी का मरहला था वो खुश असलूबी से सर अंजाम पा गया है। इस हवाले से तकरीब का अहतमाम किया गया ऐवान सदर में, जहाँ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नए वज़रा से हल्फ लिया है। और हल्फ उठाने वालों में हनीफ अब्बासी, तलाल चौधरी, अली परवेज़ मालिक, शिजा फातिमा शामिल हैं। बैरिस्टर अकील, बिलाल कयानी, चौधरी अब्दुर्रहमान कांजूर, मुस्तफ़ा कमाल ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठाया है। इसी तरह से 11 नए वज़राए मुमलिकत ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। 2 मरहलों में ये जो हल्फ का सिलसिला था ये मुकम्मल किया गया है। पहले मरहले में जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया और जो दूसरा मरहला था उसमें जो वज़राए मुमलिकत हैं उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। इस तरह से ये जो मरहला था वफाकी काबीना में तोसी के हवाले से प्लान किया गया था वो खुश असलूबी से इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। और इस वक्त जो मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बराह रास्त मनाजिर हैं ऐवान सदर से, जहां पे इस हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया था। वफाकी काबीना में तोसी के हवाले से ऐवान सदर में तकरीब का एहतमाम किया गया और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से जो नए वज़रा हैं वो वफाकी वज़ीर हों या वज़राए मुमलिकत उनसे हल्फ लिया गया है। 2 मरहलों में ये मरहला मुकम्मल किया गया। पहले जो मरहला था उसमें वफाकी वज़रा की जानिब से और दूसरी मरहले में वज़राए मुमलिकत की जानिब से हल्फ उठाया गया है। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पर अबू धाबी के वली अहद अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद, दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद वापस अपने वतन रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ नाए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार उनको जो है वो अलविदा कह रहे हैं। इसके साथ साथ अबू धाबी के वली शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान पहुँचे थे। अहम तरीन दौरा था, सरकारी दौरा था जिसके दौरान कई अहम मुआहिदों पर दस्तखत हुए। इसके साथ साथ वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी जारी बयान में ये बताया गया कि शेख खालिद के हमरा वफ़द में वज़रा, सीनियर हुकाम और नुमाया कारोबारी शख्सियात भी पाकिस्तान आई थीं। इससे पहले आपने दुनिया ने इसकी स्क्रीन पर ही देखा था कि ऐवान सदर में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उन्हें निशाने पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा गया। अबू धाबी के वली शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान वज़ीर आज़म की दावत पर पाकिस्तान पहुँचे थे और अब वो दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो रहे हैं। बराह रास्त मनाजिर नूर खान एयरबेस से आप देख सकते हैं। इसी एयरबेस पर अबू धाबी के वली अहद का इस्तकबाल किया गया था और अब इसी एयरबेस से अबू धाबी के वली अहद को अलविदा कहा जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से उनके हमरा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद हैं। फ़र्दन वो मुलाकात कर रहे हैं UAE के वफ़द से और उनके हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक़ डार भी मौजूद हैं। देख सकते हैं ये अहम तरीन दौरा था पाकिस्तान का जिस दौरान कई अहम मुआहिदों, मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए एलामिये में बयान में ये बताया गया कि शेख खालिद बिन ज़ायद अल नहयान के हमरा वफ़द और वज़रा, सीनियर हुकाम और नुमाया कारोबारी शख्सियात भी पाकिस्तान पहुँची। ये दौरा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान गहरा बरादराना ताल्लुकात को उजागर करता है और 2 तरफ़ा इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़म की अक्कासी भी करता है। ये मनाजिर दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शेख मोहम्मद बिन खालिद बिन ज़ायद अल नहयान जो हैं वो जा रहे हैं अपने वतन वापस, अलविदा कहा जा रहा है। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान नूर खान एयरबेस पर उनको अलविदा कर रहे हैं, रुखसत कर रहे हैं।